Hello students, good morning. We are continuing with our chapter 13, the longest step. In last video, we have learned about the longest step और उसके रिलेटेड हमने एक स्टोरी भी सुनी थी। उस स्टोरी में कौन विनर हो गया था? एलिफेंट। किसकी वजह से? उसके लॉन्गेस्ट स्टेप की वजह से। तो इन आवर डे टू डे लाइफ वी मेजर लेंथ ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स लाइक क्लोथ, रोप, ट्री, बॉटल, टेबल एक्सेट्रा। तो हम हमारी रूटीन जो लाइफ होती है उसमें भी अलग अलग चीज़ों का मेज़रमेंट करते हैं, है ना। द लेंथ टेल्स अस हाउ टू लॉन्ग द ऑब्जेक्ट इज। हमें लेंथ क्या बताता है? कौन से ऑब्जेक्ट की कितनी लेंथ है वो हमें पता चलता है मेज़र करने से। तो आज अभी हम कोई भी चीज़ का मेज़रमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इन ओल्डन डेज लेंथ फॉर मेजर्ड यूजिंग हैंड स्पैन, फिंगर विड्थ, आर्म लेंथ और क्यूबिट एंड स्टेप लेंथ ऑल्सो कॉल्ड पेस। पहले के ज़माने में जब हमारे पास मेज़रमेंट करने के लिए जब कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था, तब हम ये हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट का यूज़ करके कोई भी चीज़ का मेज़रमेंट करते थे। बट नन ऑफ दिस इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट एज दे डिफर टू पर्सन। लेकिन ये जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, क्योंकि ये जैसे जैसे पर्सन चेंज होंगे ऐसे ऐसे उनका मेज़रमेंट भी चेंज हो सकता है। क्योंकि किसी के हैंड बड़े होते हैं तो उसका हैंड स्पैन कम होगा, और किसी के हैंड छोटे छोटे हैं तो उसके हैंड स्पैन ज़्यादा होगा। तो इसीलिए ये जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। चलो अभी इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पेज नंबर 106, हैंड और फिंगर्स। Rajat wants to find out the length of a few things using his handspan। यहाँ पे हमें पिक्चर में एक लड़का दिखाई दे रहा है रजत नाम का। उसे ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे है उसकी उसे लेंथ फाइंड करनी है। लेकिन वो किसका यूज़ करके लेंथ फाइंड करेगा? हैंडस्पैन का। मैंने आपको बताया ना कि जब पहले के ज़माने में स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं था मेज़रमेंट के लिए, तब हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके हम मेज़रमेंट निकालते थे। तो किस किस का यूज़ करते हैं? हैंडस्पैन, क्यूबिट, फिंगर्स, पीस, इस तरह से वो मेज़रमेंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे ये भी इस अलग अलग चीज़ों के लेंथ फाइंड करेगा। दीज आर शोन इन द पिक्चर। देखो ये पिक्चर में दिख रहा है ना, वो किसका यूज़ कर रहा है? हैंडस्पैन का। जैसे कि अभी मेरे पास ये पेंसिल है, मुझे इसकी लेंथ फाइंड करनी है कि कितनी इसकी लेंथ है। तो मैं क्या करूँगी? देखो ये पूरा हैंडस्पैन तो हो नहीं रहा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे उसके लिए? फिंगर्स यूज़ करेंगे। देखो कितनी फिंगर्स है? 4 and 4। तो ये पेंसिल की लेंथ कितनी है? 8 फिंगर्स। कितनी लेंथ है इसकी? 8 फिंगर्स। ऐसे ही देखो अभी मेरे पास ये नोटबुक है, ये नोटबुक है, उसका मुझे लेंथ फाइंड करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? देखो उसकी लेंथ कितनी है? 1 हैंडस्पैन है ना, 1 हैंडस्पैन है। लेकिन ये मेरा 1 है। अगर आप मेज़र करोगे इसकी तो इसका आपको 2 भी हो सकता है, क्योंकि आपके हाथ कैसे होते हैं? छोटे होते हैं मेरे से, है ना। तो ये आप करोगे तो इसके 2 हैंडस्पैन हो गए आपके, या 1.5 होगा। लेकिन मेरा तो ये 1 ही हो रहा है। इसीलिए ये जो सारे मेज़रमेंट करने के हैं तरीके वो स्टैंडर्ड नहीं हैं। ऐसे ही देखो अभी ये स्केल है मेरे पास, तो मैं स्केल का मेज़रमेंट करूँ तो देखो ये पूरा 1 हैंडस्पैन हो रहा नहीं है, और आप करोगे तो आपका 1 हैंडस्पैन हो जाएगा, है ना, और मेरा नहीं हो रहा है। तो इसी तरह से ये जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। लेकिन इस तरह से हम अलग अलग, देखो अभी ये बॉटल है उसका भी मुझे मेज़रमेंट निकालना है। तो देखो ये 1 हैंडस्पैन और उसके ऊपर 4 फिंगर्स। कितनी लेंथ है इसकी? 1 हैंडस्पैन एंड 4 फिंगर्स, इतनी इसकी लेंथ है। चलो आगे दिया है, कैन ही यूज़ अ हैंडस्पैन टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल दिस। ये जो सारी चीज़ है उसकी लेंथ फाइंड करने के लिए वो हैंडस्पैन यूज़ कर सकता है?
तो देखो ये जो बैट है उसकी लेंथ के लिए हम हैंड स्पैन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो बड़ा है। ओके, उसके बाद ये बुक है तो उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। लेकिन ये क्या है, मैथ स्टिक। तो मैथ स्टिक कैसा होता है, छोटा सा ही होता है, तो उसके लिए हमें हैंड स्पैन यूज़ कर सकते हैं, नो। फिर चौक है तो चौक के लिए भी हम यूज़ करते नहीं कर सकते क्योंकि चौक की साइज़ भी छोटी होती है, वो भी पूरा 1 हैंड स्पैन होता नहीं। तो उसके लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फिंगर्स यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद है शार्पनर। तो उसकी भी लेंथ हम हैंड स्पैन का यूज़ करके फाइंड नहीं कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट है विच थिंग्स अराउंड यू आर लेस देन योर हैंड स्पैन। आपके आजू बाजू में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें कि जिसकी लेंथ आप हैंड स्पैन के से फाइंड नहीं कर सकते हो, हैंड स्पैन से कम हो, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, नेम देम। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती है आपको फाइंड करना होगा ना अभी कि हैंड स्पैन से कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है कि जिसका मेज़रमेंट हम हैंड स्पैन से नहीं कर सकते, उससे भी छोटी होती है। तो मैथ स्टिक है, फिर इरेज़र होता है, ऐसे ही फिर आपके पास जो क्रेयॉन कलर होते हैं वो होते हैं। तो ऐसी अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हमारे आजू बाजू में होती है, तो इसका हमें लिस्ट बनाना है। चलो नेक्स्ट, व्हाट डू यू यूज़ टू फाइंड द लेंथ ऑफ दोज थिंग। अगर आप वो चीज़ों का लेंथ फाइंड करने के लिए हैंड स्पैन का यूज़ नहीं करते हो तो किसका यूज़ करोगे, तो किसका यूज़ कर सकते हैं हम, फिंगर्स का यूज़ करके भी हम वो सारी चीज़ों का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। चलो उसके बाद हमें एक एक्टिविटी दी है यहाँ पे, मेक अ मड हाउस। आपको क्या करना है, मिट्टी का घर बनाना है। देखो यहाँ पे ये दोनों ने बनाया हुआ है ना, पिक्चर में दिख रहा है आपको। सी हुज मड हाउस इज हायर। चलो देखो किसका मड हाउस है वो बड़ा लग रहा है, हायर ऊपर दिख रहा है, तो इसका बड़ा दिख रहा है और ये छोटा दिख रहा है। यू कैन यूज योर फिंगर्स टू फाइंड हाउ हाई योर मड हाउस इज। तो आप भी देखो ये लड़की उसका घर नापने के लिए क्या यूज़ कर रही है, फिंगर्स का यूज़ कर रही है। वो फिंगर से अपना हाउस की हाइट कितनी है वो फाइंड कर रही है। तो ऐसे आप भी हाउस बना के उसके आप फिंगर का यूज़ करके आप हाइट उसकी मेज़र कर सकते हो। हु मेड द हाईएस्ट मड हाउस। तो किसने ज़्यादा हाईएस्ट मड हाउस बनाया, तो ये लड़की ने बनाया है। हुज मड हाउस इज स्मॉलेस्ट। तो किसका हाउस छोटा है, मिट्टी का हाउस। तो ये जो बॉय है उसका हाउस कैसा है, छोटा है। मेक अ गेस, सी दीज 2 कोकोनट ट्री। यहाँ पे हमें 2 कोकोनट ट्री दिखाई दे रहे हैं। इफ द बिगर ट्री इज 6 मीटर हाई। अगर ये जो बड़ा वाला ट्री है उसकी हाइट कितनी है, 6 मीटर। अबाउट हाउ हाई इज द स्मॉलर ट्री। तो ये जो छोटा वाला ट्री है उसकी हाइट कितनी होगी। तो ये ट्री कोकोनट ट्री जितना बड़ा है उससे ये वाला जो है वो हाफ है। ये जितना दिख रहा है हमें, इससे ये इसका मेज़रमेंट करो तो ये पूरा हाफ ही है। तो इसकी हाइट 6 मीटर है, तो इससे भी हाफ, 6 का हाफ कितना होता है, 3 मीटर। तो ये जो छोटा वाला स्मॉलर ट्री है उसकी हाइट कितनी होगी, 3 मीटर। तो स्टूडेंट्स अभी आपको समझ में आया ना कि हम किस तरह से फिंगर और हैंड स्पैन का यूज़ करके किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, मैं आपको जो वर्कशीट में नेम लिख के सेंड करूँ वो सारी चीज़ का आपको मेज़रमेंट करना है अपने हैंड स्पैन और फिंगर का यूज़ करके। अगर वो 1 हैंड स्पैन से ज़्यादा होता है तो उसमें टिक करना है और मोर देन वाले में टिक करना है। और अगर 1 हैंड स्पैन से कम हो रहा है या तो आप उस चीज़ का मेज़रमेंट करने के लिए फिंगर्स का यूज़ करते हो तो लेस देन हैंड स्पैन वाले में टिक करना है। ओके, और फिर मुझे सबमिट करना है। थैंक यू।